मनुष्य के जीवन में सदैव प्रसन्नता से भरा रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं होगा तब तक वह अच्छे समय के महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जब उनके जीवन में समस्या आती हैं तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर अच्छा समय कब, किंतु अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है। एक ही साथ हमारे कर्म अच्छे समय को हम तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह से संकेत देकर उसे बताने के प्रयास करते हैं। जब मनुष्य के अच्छा समय आने वाला होता है तब ईश्वर उसे विभिन्न प्रकार से संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द ही आएगा, थोड़ा धीरज रखो। ऐसे ही में जानकारी के अभाव में व्यक्ति उन संकेतों को गलत अर्थ निकाल लेते हैं या फिर उनका स्वागत नहीं करते। इस प्रकार से जब परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती तब वह निराश हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अच्छे समय आने के क्या संकेत होते हैं और किस प्रकार से इन संकेतों को स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन में नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। इस कहानी को अंत तक पूरा सुनिए, वीडियो के साथ बने रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन में दुखों से बहुत अधिक परेशान था। जबकि वह कोई काम करने जाता, वह काम सफल होते होते रह जाता था। आखिरी क्षणों में असफलता ही उसके हाथ लगती थी। कभी वह स्वास्थ्य को लेकर परेशान में रहता था तो कभी उसके परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती थी। वह अपने जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ सोच रहा था। तभी उसके दरवाजे पर चिड़िया का झुंड आया। वह पहले ही से परेशान था। चिड़ियाओं को देखकर वह उन्हें भगाने शुरू कर दिया। चिड़िया उसके दरवाजे से दूर हो गईं। उस व्यक्ति की यह विशेष आदत थी, जब भी वह किसी को जानवर को अपने दरवाजे के आसपास दिखता था तब उसे मारने की और भगाने लगता था तथा साधु संतों को देखकर वह कभी उन्हें प्रणाम नहीं करता था, बल्कि मुंह फेर कर वहां से चला जाता है। आखिर लगातार परेशानियां झेलते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई तब एक दिन उसने निर्णय ले लिया कि अब वह इस जीवन को समाप्त कर देगा। वह अपना घर छोड़कर गांव से बाहर चला गया और नदी को देखते ही उसने छलांग लगा दी। लेकिन यहाँ पर दो सन्यासियों ने उसकी जान बचा ली और उसे नदी से बाहर निकाल दिया। दरअसल जब वह नदी में छलांग लगा रहा था, वहाँ पर एक सन्यासी और दो उनके शिष्य बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाता हुआ देखकर सन्यासी
अपने शिष्यों को आदेश दिया और उसे व्यक्ति को पानी से बाहर निकाल कर ले आओ। पानी से बाहर आते ही वह व्यक्ति सन्यासी के ऊपर चिल्लाने लगता है। उसने कहा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई है? जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे मरना ही होगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे इस प्रकार से क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आखिरकार जब समझाया समय पूरा हो जाएगा तब तुम्हें यह धरती छोड़कर जाना ही होगा। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं अपने जीवन से की परेशानियों से तंग आ गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या और मेरा अच्छा समय कब से शुरू होगा। मेरे जीवन में सब कुछ बुरा ही होता है। मैं लाख प्रयत्न करता हूँ, फिर भी मैं सफलता नहीं मिलती है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सबसे पहले आत्महत्या करने के विचार अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। जो कि व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हें क्या लगता है तुम आत्महत्या करके लोगों को तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? कभी नहीं, बल्कि आत्महत्या से तुम कायर सिद्ध होते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि सन्यासी, आप बहुत ज्ञानी हैं, कृपया करके मुझे कोई मार्ग बताइए। मुझे यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और इससे संकेत क्या क्या हैं। पहले ही तुम्हें मेरे कार्य करने होंगे। तुम्हें जैसा जैसा कहता हूँ तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भी कहोगे मुझे सब मान्य है। आप यह बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या है। सन्यासी ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे बताइए। सन्यासी ने कहा कि यदि तुम चाहते हो तो तुम्हारा अच्छा समय जल्द ही आए तो प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना। उस व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए कहा कि यह किस प्रकार का कार्य है? मुझे तो चिड़ियां पसंद नहीं है। वह मेरे द्वार पर आए तो मैं उन्हें भगा देता हूँ। तब सन्यासी ने कहा कि तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस प्रकार से करते हो। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि चिड़िया का और अच्छे समय का क्या लेन देन है? सन्यासी ने कहा कि जाओ, पहले यह कार्य करके आओ। प्रतिदिन द्वार पर जो भी चिड़िया आए उसे दाना डालना और 1 सप्ताह के बाद मुझे यहीं पर मिलना। उसे व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सन्यासी की बात मान ली और घर वापस चला आया। अब जब कभी उसके दरवाजे पर चिड़ियाँ आती तो वह उन्हें दाना डालने लगता था। इस प्रकार लगभग 1 हफ्ते तक या कार्य करने के बाद उसे लगने लगा कि उसे कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। शायद अब उसका अच्छा जीवन बदलने लगा है। 1 सप्ताह के बाद जब वह सन्यासी से मिला, उसने कहा कि उसने चिड़ियों को परेशान और अपने गुस्से
में अपने जीवन में आने वाले अच्छे संकेत को स्वयं से दूर कर देते हैं। जीवन में कुछ ऐसी आकस्मिक बातें होती हैं जिनके प्रभाव से यह पता चलता है कि जीवन में अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे बताइए कि अच्छे समय के क्या संकेत हैं। सन्यासी ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहला संकेत चिड़िया, गौरियां इत्यादि का द्वार पर आना। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। दरअसल चिड़ियाँ ईश्वर की प्रिय होती हैं। यह छोटी जीव बहुत ही निर्दोष होती है। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब ईश्वर इन्हें संदेश वाहक के रूप में मनुष्य के द्वार पर भेजते हैं। यदि मनुष्य का उनका स्वागत अच्छे से करते, मनुष्य उनके साथ दाना पानी देते, तब अच्छा समय जल्द ही आता है। लेकिन यदि मनुष्य उनके साथ खराब व्यवहार करें तब अच्छा समय भी दूर हो जाता है। इसीलिए हमेशा दरवाजे पर चिड़िया आए तो उनका स्वागत करना चाहिए। गाय का द्वार पर आना। गाय का एक ऐसी जानवर है जो हमें दूध देती है। इस दूध को देवता अमृत समान मानते हैं। वेदों और शास्त्रों में गाय की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि जब कभी घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करना चाहिए। जब कभी घर के आसपास गाय दिखाई दे तो उसे अच्छे से संकेत मानते हुए रोटी का आवश्यक खिलाना चाहिए। गाय ईश्वर को प्रिय होती है। जो कभी भी मन से गाय की सेवा करते हैं उनके ऊपर प्रसन्नता रहती है। गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें ईश्वर का संदेश वाहक मानकर सदैव उनके स्वागत करना चाहिए। इस पर्व में पितरों के दर्शन होना। यदि कभी भी इस पर्व में पूर्वजों के दर्शन होते हैं तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। हमारे पूर्वज भले ही हमसे दूर होते हैं किंतु हमें किसी न किसी प्रकार से वह हमें अच्छे से जुड़े होते हैं। उनका इस पर्व में आना अच्छे समय आने का संकेत होता है। वह हमें आने वाले अच्छे समय के लिए संदेश देने आते हैं। इसीलिए जब कभी सपने में पूर्वजों के दर्शन होते हैं तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे अच्छा समय मानते हुए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति सदैव नतमस्तक रहना चाहिए और करते हुए आंखों में आंसू आना आमतौर पर पूजा पाठ नित्य कर्म होते हैं। यह प्रतिदिन करना चाहिए किंतु कोई व्यक्ति विविध भाव में इतना अधिक हो जाते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। यह ईश्वर का सबसे बड़ा अच्छा संकेत होता है कि जब अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आपके साथ इस प्रकार का कुछ भी हो रहा हो तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर के स्वयं आप जुड़ना चाहते हैं तभी उन्होंने आपका हृदय में इस प्रकार की भक्ति भावना भर दी है कि
जब आप पूजा पाठ करने जा रहे हो तो आपको भावनाओं का महसूस हो रही हो और आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। साथ ही ईश्वर में और अधिक मन लगाना चाहिए। कठिन समय में साधु संतों के दर्शन कभी जीवन में बहुत अधिक कठिनाई का समय हो जाता है और साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, तब इस समय को अच्छा संकेत मानना चाहिए। साधु संत बड़े ही प्रतापी होते हैं और इनका ईश्वर के साथ गहरा संबंध होता है। वो ईश्वर के प्रतिदिन के रूप में कार्य करते रहते हैं। इनके दर्शन होने पर इन्हें प्रणाम करना चाहिए। इन्हें भोजन इत्यादि कराकर सदैव उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। जब तक कभी उन्हें देखना चाहिए तो प्रणाम आवश्यक करना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता अच्छे समय को जल्द ही लेकर आती है, कठिन समय में सदैव नहीं रहता है। और साधु संतों के दर्शन तो कठिन समय को दूर करने में सहायता करते हैं। इसीलिए जब कभी साधु संतों के दर्शन हो तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। अचानक से रास्ते में मिलना कई बार व्यक्ति की जब कठिनाई होते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता, किंतु जब वह पूजा पाठ इत्यादि करते हैं अथवा पुण्य का कर्म करते हैं तो ईश्वर उन्हें स्वयं रास्ता दिखाते हैं। यदि आप परेशानी में हैं तो और अचानक से आपके दिमाग में कोई बात आ रही है कि यह करने से शायद मेरी परेशानी दूर हो सकती है, तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, क्योंकि यदि आपके दिमाग में वह बात आई तो इसके पीछे ईश्वरीय संकेत शक्तियाँ हैं जो आपको सहायता कर रही हैं ताकि आप समाधान तक जल्दी पहुंच सकें। इसीलिए परेशानी के समय मन में सबसे पहले समाधान का जो विचार आ रहा है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय जल्द शुरू हो जाता है। सन्यासी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद किया, कहा कि आपने मेरे जीवन की रक्षा की। यदि आप नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होता। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं डटकर उसका सामना करूँगा, साथ ही इन अच्छे संकेतों का स्वागत भी करूँगा। कभी किसी जानवर को देखकर उस पर अत्याचार नहीं करूँगा। इस प्रकार सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन की नई राह दिखाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको